आप अपने हाथों की ज़ियारत करवाएं। मैंने कहा जहां गुरु बैठ जाए उत्थे सिख रौनक नहीं मुकन देंदे। मैं एक वली दा नाम लेने लगा कि इतने बख्त वाले बंदे बैठे हो, और जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन बैठ जाए और जिथे चिश्तियां दा लाड़ा बह जाए। ओए हम सिखों को कहते रहते हैं, और मैं आपको मस्जिद के मेंबर पे कह रहा हूँ, शाह साहब मेरे साथ एक जलसे में हम पाकपतन गए, वहां तकरीर सुनने के लिए सिख आए हुए थे। पाकपतन में एक जगह थी, वहां हम तकरीर करने के लिए गए तो वहां सिख आए हुए थे। मैंने उन सिखों को सामने बैठकर कहा, मैं क्या सिख कम्युनिटी वालों, ओ सिखो, और तुम मिलाद सुनने आए हो ना हुजूर का, सिखो, मगर खुदा की इज्जत की कसम है सिख कम्युनिटी अपने गुरु की जगह को सोने से मुज़य्यन करके बैठा है सिख। मगर आज तक किसी सिख ने यह नहीं कहा कि गुरु के बैठने की जगह देखने से बंदा बख्शा जाता है। मेरे रसूल ने फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, फरमाया सिखो सोना लाके भी तुहानू शफाअत नहीं लभनी, पर मुहम्मद की कबर नू वेखो तुम सी बख्शे जाओगे। तुम्हारी शफाअत यकीनी है, हजूर के रोजे को देखने से तुम्हें शफाअत मिलेगी। हाय हाय हाय, हाय हाय। आप हजरात एक मर्तबा हाथ उठा के फरमाइए सुभान। अल्लाह आपके होठों को नबी का रोजा चूमना नसीब फरमाए। और दोस्तों, किसी आम महफिल में चुप रहा करो, ये पता नहीं वो महफिल होती है कि किसी वक्त नजरे हुजूर हो जाए और उम्मतियों का बेड़ा पार हो जाए। इस्तजीबू लिल्लाह, जब तुम्हें अल्लाह बुलाए, उसे कुरान के तर्जमे की कसम है जो चुप रहे। इस्तजीबू लिल्लाह, जब तुम्हें अल्लाह बुलाए, अल्लाह होठों से तू पाक है, जबान से तू पाक है, तो तू कहता ईमान वालों जब तुम्हें अल्लाह बुलाए तो तू हमें बुलाएगा कैसे? फरमाया तूने कुरान आगे नहीं पढ़ा? या अल्लाह वो कैसे? फरमाया होठ मेरे नहीं है, जबान भी मेरी नहीं है, मगर मैं रब हूं। तो मालिका जब होठ भी तेरे नहीं, जबान भी तेरी नहीं, तो इस तजीबू का क्या मतलब कि जब तुम्हें अल्लाह बुलाए, फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। अगर मुझे देखना चाहते हो तो मैं मोहम्मद के होठों पे बोलता रहता, मैं हुजूर के होठों पे बोलता हूं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु जोर से कहो सुभान अल्लाह। मैं आपको कहता हूं कि कुरान अलमारी भरी पड़ी है। मैं कुरान का नामा पारा पढ़ रहा हूं और सूरत अनफाल पढ़ रहा हूं। सूरह अनफाल कुरान के नामे पारे की सूरत अनफाल से मैं इस आयत को बार बार दोहरा रहा हूं, इस्तजीबू लिल्लाह, जब तुम्हें अल्लाह बुलाए, वलिर रसूल, और जब तुम्हें मेरा रसूल बुलाए। जब तुम्हें अल्लाह बुलाए, जब मेरा रसूल बुलाए। या अल्लाह तेरा बुलाना कैसा है? फरमाया मेरे नबी का बुलाना मेरा ही बुलाना है। इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूल इज़ा दआकुम, इज़ा दआकुम। मुझे कोई दुख नहीं है गग्गो मंडी वालों, आपसे कोई दुख नहीं। जो आप पे दुख करे वो बेवकूफ हो सकता है, हमें कोई दुख नहीं। रब की कसम है, हम खुश नसीब हैं कि हमारी किस्मत में आप लिखे थे और आपकी किस्मत में हम जैसे गुनाहगार थे। अल्लाह ने ये सौदा लिख डाला है। मगर मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कहता हूं, ये अखबार पढ़ा जा रहा है जिस पे आप सोच रहे हो, ये नावल पढ़ी जा रही है जिस पे आप अभी तफक्कुर में हो, और उसे कुरान की फकीयत की कसम है जो अगले लफ्ज पे गौर न करे।
मालिका जब तेरा रसूल बुलाए तो किस हालत में हम हो तो आए? फरमाया हालत बताऊं तुम्हें? कहा हाँ बता। फरमाया वजू करो, कर लिया। फरमाया मस्जिद में आ जाओ, मेरी तरफ देखना। आ गए। कहा 2 रकात नमाज फर्ज अदा करो। या अल्लाह खड़े हो गए। फरमाया नियत सुनाओ। कहा 2 रकात नमाज फर्ज अल्लाह के लिए, मैं रब के लिए पढ़ता हूं नमाज। वजू किया, नमाज पढ़ने रब के लिए फर्जों की नमाज में आए। तो कहा तुमने 1 रकत अगर पढ़ ली हो ना तो दूसरी में खड़े हो जाओ, तो मेरा नबी बुला ले, नमाज छोड़ दो। छोड़ दो, नमाज छोड़ दो। इससे बड़ा मसला मैं आपसे नहीं कह सकता। मैं कसम उठा के कहता हूं मौलवी शफीक, इससे बड़ा मसला आपसे कर ही नहीं सकता। मेरे पास इससे बड़ा मसला है नहीं, मैं नहीं कर सकता। आप इतने कमजोर लोग हो कि मैं आपसे कुछ कह भी नहीं पाता। ओए आपने गौर नहीं किया, नमाज रब की सुन्नतें नहीं, फर्ज की नमाज की बात कर रहा हूं मैं। और ये बुखारी का मसला नहीं है, तिरमिज़ी का नहीं है, इब्ने माजा, अबू दाऊद और निसाई का मसला नहीं है। कोई वहाबी, बरेलवी, देवबंदी, शिया का मसला नहीं है। कुरान की नस है, नस से कदी का मसला है, जिसका मुनकर काफिर से नीचे दर्जा पा नहीं सकता। कुरान का मुनकर कल भी काफिर था, आज भी काफिर है। अल्लाह फरमाता इस्तजीबू लिल्लाह वलिर रसूल इज़ा दआकुम। फरमाया नमाज में हो तब, तवाफ में हो तब, रकू में हो तब, सजदे में हो तब, तशहुद में हो तब, बस जदों यार बुला लवे, जब हुजूर बुला, जब हुजूर बुला ले, जब मेरा माही बुला ले, खुदा दी खुदाई दा बादशाह जदों तुहानू बुला ले। इस्तजीबू लिल्लाह, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूल। जब मेरे नबी तुम्हें बुलाएं, खड़े हो नमाज में, फर्जों की नमाज में खड़े हो और मेरे नबी तुम्हें आवाज दे दें। लो जी दोस्तों, मेरी तकरीर इस बात पे ख़त्म हो रही है और तुम्हें ख़त्म खाजगान की कसम है, तुम्हें मेरे रसूल की माँ की इज्जत की कसम है। 1 मिनट के लिए अपनी पूरी तवज्जो हाथ जिक्र की दाने मुतवज्जह कीजिए, तवज्जो से सुनना। फर्ज नमाज है किसके लिए? अल्लाह के लिए। सहाबी का नाम बता रहा हूं मैं, मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे की कसम है, अगर जिस तरह मैं मसला कह रहा हूं इस तरह बुखारी शरीफ से ना निकले तो मुझे गुंबद खदरा के नबी की कसम है, हमारा सर उतार के कुत्ते के आगे फेंक देना कि रसूल के मिंबर पे झूठ बोलने वाला बंदा कैसा कज़्ज़ाब होता है। मैं मिंबर पे कह रहा हूं, पूरी दुनिया में इस वक्त अताए मुस्तफ़ा की आवाज पहुंच रही है। इस बच्चे साकिब के उस आले के जरिए मैं जहां तक देखने वाले सुन रहे हैं, गौर से सुनो। हजरत अबी बिन काब, सरकार के सहाबी का नाम है अबी बिन काब, मस्जिद में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। नमाज फर्ज में मेरे रसूल ने आवाज दे दी। सहाबी ने सोचा, जनाब अबी बिन काब ने सोचा, खड़ा फर्ज नमाज में हूं, आवाज हुजूर ने दे दी है तो मैं नमाज जल्दी पढ़ूं और हुजूर के पास जाऊं। उसने जहां बड़ी सूरतें पढ़ना थी वहां छोटी पढ़कर सलाम फेर के हुजूर के पास गया। मेरे रसूल ने निगाह उठा के देखा, फरमाया आवाज दी हुई को तो 5 मिनट गुजर गए, तुम कहां थे? आका मैं नमाज में था।
तो फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा कि जब तुम्हें रसूल बुला ले तो हाजिर हो जाओ। हाय हाय, तुमने कुरान नहीं पढ़ा? हाय 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 सल्लल्लाहु। आप तक आवाज आ रही है? आप तक आवाज आ रही है? अगर आवाज जोर से है तो मैं कम करता हूं ताकि दोस्तों आपको मसला समझ आए। फरमाया अबी बिन काब, तूने कुरान नहीं पढ़ा कि जब तुम्हें हजूर बुला लें तो रसूल की खिदमत में हाजिर हो जाओ? तूने ताखीर क्यों की है? या रसूल अल्लाह, मेरे आका, मेरे माँ बाप आपकी नालैन पे कुर्बान हो जाएं। हजूर मेरा ध्यान इस आयत की तरफ नहीं था तो इसलिए लेट हो गई। हजूर ने फरमाया चलो आइंदा के बाद मसला सुनो जी। फरमाया फर्जों की नमाज में जब तुम खड़े हो तो तुम्हारा रसूल तुम्हें आवाज दे दे। अगर फर्ज तूने 2 पढ़ लिए हो, 4 फर्जों वाली नमाज हो, 2 तूने पढ़ लिए हो और 2 रहते हो, मेरी आवाज तेरे कानों में रस घोल दे तो 2 पढ़े बगैर तूने मेरे पास आना है। तो फिर हजूर फरमाएं कि मेरी दस्तार को ठीक करो तो दस्तार ठीक करो। हजूर फरमाएं मेरे घर का पानी भरो तो पानी भरो। हजूर फरमाएं मेरी नालैन साफ करो तो सरकार की नालैन साफ करो। हजूर फरमाएं बाजार से सब्जी लाओ तो फिर सब्जी लाओ। हजूर फरमाएं मेरे दर पे झाड़ू दो तो झाड़ू दो। तो हजूर ने फरमाया अबी बिन काब, जब सारे काम रसूल के कर लो ना तो फिर नमाज दोबारा से शुरू नहीं करनी। हाय 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 हाय, दोबारा से शुरू नहीं करनी, दोबारा से शुरू नहीं करनी। नबी पाक के आशिकों एक मर्तबा सुभान अल्लाह तो फरमा। हजूर के नौकरों एक मर्तबा जोर से कहो सुभान। फरमाया फिर दोबारा से नमाज नहीं पढ़नी। नहीं 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 नहीं, दोबारा से नहीं पढ़नी। आका 2 तो पढ़ लिए थे, 2 रहती थी। फरमाया जहां से नमाज छोड़ी थी वहां से शुरू करनी है। अच्छा मैं ज्यादा मसले ते नहीं जानता, चूंकि मैं ज्यादा पढ़िया होया मौलवी नहीं, मैं थोड़ा पढ़िया मौलवी। ते जिहड़ा बहुता पढ़िया मौलवी गग्गोच तुहानू लभ जाए, ओनू पैप्सी दी बोतल पिला के मेरे को लै लिया जाए, ओनू ठंडिया करके पूछना है मौलवी जी नमाज दियां शर्तां विचों एक शर्त है, हुण तुसी गौर करोगे तो मैं दसांगा। एक शर्त है कि मुंह बंदे दा किबले वाल होवे। इनू कहंदे ने इस्तकबाले किबला। इस्तकबाले किबला ए नमाज दियां शर्तां विचों शर्त है। इस्तकबाले किबला। सहाबी दा मुंह सी काबे वाल। हुजूर बैठे सन अपने हुजरे विच, इधर आओ काम करो मेरा, तो मुंह तो किबला से हट गया। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल। और दोस्तों हर जगह ते तुहाडे वर्गे नबी पाक दे नौकर सानू लभदे ने, जिन्ना गग्गो लैना होवे ते आरफ जा अखां खुलदियां ने, ते फिर कनैक्टर नाल लड़दे ने कित्थे से। तुहाडे विच भी इदां दे पहलवान काफ़ी बैठे ने जिन्हां नू मसले दी समझ नहीं आई, तो मैनू वेख के कह रहे क्या है। मैं मसला बयान कर रहा हूँ कि नमाज़ां दियां शर्तां विचों एक शर्त है इस्तकबाले किबला, के मुंह किबले वाल होवे।
जदों मदीने वाले आवाज दी ते मुंह किबले वालों हट गया। मैं क्या मुफ्ती साहब फतवा चाहिए। शर्त किबला टुट गई आ, फतवा चाहिए कि नमाज रहेगी कि नहीं रही। ओ भाई